हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं रमा मैम आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 9th क्लास 10th से। हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और उसके वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ओके, एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर, ठीक है, कितनी दूरी पर? 30 मीटर फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, तो 30 मीटर लंबी एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा हुआ है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो वो लड़का नीचे से ऊपर की तरफ मीन्स बिल्डिंग को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? 30 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री हो जाता है। कैसे होता है? वो बिल्डिंग की तरफ जब चल रहा है तो पहले उसने देखा तो 30 डिग्री था, जब वो बिल्डिंग की तरफ थोड़ी और आगे चला गया तो वो 60 डिग्री हो गया। As he walks towards the building, from the distance he walked towards the building. आपको क्या फाइंड करना है? The distance he walked towards the building. बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से और क्लियर करती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है बॉय। ओके, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये 1.5 मीटर लंबा, ठीक। और उससे कुछ दूरी पर, उस लड़के से कुछ दूरी पर ये है 30 मीटर की बिल्डिंग, 30 मीटर की ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये लड़का यहाँ से उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, ठीक है, यहाँ से उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा। ओके, तो देखिए वो यहाँ अपने, ऑब्वियसली हम जो है आइस के अकॉर्डिंग मानेंगे, तो यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, उसने बिल्डिंग का टॉप देखा और जब उसने फर्स्ट टाइम देखा तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। दूसरा उन्होंने दिया है 30 से 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री दिया। तो ये देखिए अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो पहले 60 आएगा फिर 30 आएगा। दैट मीन्स कि वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। हालांकि ये चीज में लिखी भी है, अगर नहीं भी लिखते तो भी हमको समझना चाहिए था कि अगर 30 के बाद 60 हो रहा है दैट मीन्स ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ चला कुछ दूर, तो उसके बाद उसने देखा बिल्डिंग को। अब एंगल उसका 60 डिग्री है। अब एंगल कितना है? 60 डिग्री। आपको ये पता करना है कि वो कितना दूर चला जब उसका एंगल 60 डिग्री हो गया। मीन्स आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं, A, B, C एंड D। ओके, हम नीचे वाली भी नेमिंग कर देते हैं, E, F, ठीक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट AB नोट AF इज द बिल्डिंग। AF क्या है? बिल्डिंग है। एंड AF इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके, DE इज द बॉय। DE क्या है? वो लड़का है। एंड DE इज इक्वल टू 1.5 मीटर। क्लियर? DC इज द डिस्टेंस। DC क्या है? वो डिस्टेंस है जो लड़का उस बिल्डिंग की तरफ चला। डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, और हम मान लेते हैं लेट DC इज इक्वल टू X मीटर। X मीटर हमने इसको मान लिया, ठीक है। एंड DB is the distance between boy and DB is the distance between the foot of the building and eyes of the boy, ठीक है।
तो ये डी बी, और ठीक है डी बी एंड सी बी इज द डिस्टेंस दैट ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। तो उसको हमने वाई मीटर मान लिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? ओके, ये हमने एक्स मीटर मान लिया है, ये हमने वाई मीटर मान लिया। अब देखिए इसमें एक चीज जो है वो ये है, ए एफ इज इक्वल टू 30 मीटर। ए एफ क्या है? 30 मीटर। और जो बॉय है डी ई 1.5 मीटर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो गलत होगा। आपको उन्होंने स्पेशली क्वेश्चन में लिखा है कि बॉय जो है वो 1.5 मीटर टॉल है, लड़का, और 1.5 मीटर कम नहीं होता है। अगर आप लोगों को इसका नॉलेज नहीं है कि 1.5 मीटर लगभग कितना होता होगा, तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। जो लेडीज की साड़ी होती है वो अप्रॉक्स 5 मीटर की होती है। ठीक है, अप्रॉक्स 5 मीटर की होती है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 मीटर लगभग कितना होगा। और जो दुपट्टे होते हैं वो 2 से 2.5 मीटर तक के होते हैं। ठीक है, और जो आपके स्कूल का नॉर्मल बोर्ड होता है वो आपका 1.5 से 2 मीटर या 1 से 1.5 मीटर तक का होता है। ठीक, इवन जो आपके पापा शर्ट लेने जाते हैं तो उसके लिए कपड़ा जो लेते हैं वो 2 से 2.5 मीटर। ठीक, तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। जो नॉर्मल टॉवल होते हो तो बच्चे भी यूज करते हैं ना, तो आप लोग भी यूज करते होगे। जो आपका टॉवल होता है वो 1 मीटर के अप्रोक्स होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1.5 मीटर कितना होगा, और आप आपकी खुद की हाइट से भी इसको अंदाजा लगा सकते हो। तो 1.5 मीटर कम नहीं होता है, इसलिए हमें वो 1.5 मीटर 30 मीटर में से माइनस करना चाहिए और करना ही है। ओके ओके, और इसके अलावा मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको एक चीज और बताई थी, वो ये कि जब अब भी हमको 2 फिगर मिले, एक ही फिगर के अंदर अगर हमको 2 ट्राइंगल मिल जाए तो हमेशा बाय साइज, ठीक है, डिग्री नहीं, बाय साइज, जो छोटा होगा हम उसको पहले लेंगे। तो हम यहाँ पे पहले ए बी सी ट्राइंगल को पहले लेंगे। ओके, सो आप ए बी सी ट्राइंगल हम पहले लेंगे और हमको वाई निकालना है। ठीक है, हमको परपेंडिकुलर दिया है, हमको बेस निकालना है, और परपेंडिकुलर बेस के साथ आपका tan थीटा रेशियो बनता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? tan थीटा। क्लियर? सो आप देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल हमने लिया है? ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लेंगे tan 60 डिग्री। ठीक है, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होगा? 30 अपॉन वाई। ओके, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 अपॉन वाई। tan 60 होता है √3, तो √3 हमने लिख लिया। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? 30 अपॉन वाई। So y is equal to 30 upon √3 and y एक्चुअली में है क्या? CB. So CB is equal to 30 upon √3। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर में रूट छोड़ सकते हैं। अगर ये हमारा फाइनल आंसर होता तो हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, बट दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर। नाउ अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, कौन सा वाला? ए बी एंड डी। ओके, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी है आपका 28.5। ओ सॉरी, एक मिस्टेक हमने कर दी है। मिस्टेक होने के पूरे चांसेस होते हैं। यहाँ पे आएगा 28.5। ओके, 28.5। तो आपका CB जो है वो आएगा 28.5 अपॉन √3। ठीक है, इतना ध्यान देने के बाद भी, सो बी केयरफुल। ओके, नाउ AB इज 28.5 अपॉन DB क्या है आपका? DC प्लस CB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई। ओके, नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू जो 28.5 अपॉन √3 है
इसको रखेंगे, ठीक है, यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे। सो x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ √3 है, तो यहाँ √3 लाने के लिए ऊपर नीचे √3 से हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। x इज इक्वल टू 28.5 √3 इंटू √3 अपॉन 1 इंटू √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ओके, so x is equal to 28.5 into 3 minus 28.5 होल अपॉन √3। अब इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 ज़ा 15 का 5 1, 3 8 ज़ा 24 24 25 का 5 2, 3 2 6 6 7 8, ओके। और एक नंबर के बाद पॉइंट माइनस 28.5 अपॉन √3। अब इसको हमको माइनस करना है, तो देखिए मैंने आपको पॉइंट वाले माइनस सिखाए हैं कैसे करते हैं। हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं हमेशा, ठीक है। सो 85.5 एंड 28.5, तो देखिए 5 से 5 तो सीधे चला जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे 1 कैरी लेंगे और 15 में से 8 माइनस करेंगे, सो 7, और यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 में से 2 गया 5, 57, तो ये कितना आ गया आपका 57 अपॉन √3। अब हम यहाँ पे रैशनलाइज कर लेते हैं, तो रैशनलाइज करने के लिए हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 57 √3 और नीचे आ जाएगा 3, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो आपका आंसर क्या आ गया 19 √3। ओके, तो और ये किसकी वैल्यू थी, x की, और x क्या था DC। सो 19 √3 इज द डिस्टेंस, 19 √3 मीटर इज द डिस्टेंस द बॉय ट्रेवल्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन बिकेम 60 डिग्री। ओके, सो दिस इज योर आंसर। √3 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका आंसर अप्रॉक्स में आएगा, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 हम लेते हैं, बट होती नहीं है। हम 3 डेसिमल तक वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन होती नहीं है, वैल्यू काफ़ी लंबी होती है, और उसका आंसर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। आप कभी भी चेक कर सकते हैं, आप 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा, आप 2 का मल्टीप्लाई 1.7 से करेंगे तो वो आपका 3 से ऊपर आएगा, और अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई 1.7 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 3.12 के ऊपर आएगा, इसलिए बहुत वेरी करता है आंसर। इसलिए आपको यहाँ पे √3 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। और इस चैप्टर में अभी तक तो ये कहीं भी मेंशन नहीं किया, हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं कि √3 की वैल्यू आपको ये रखनी है, ठीक है। तो आप हाइट एंड डिस्टेंस में वैल्यू √3 की नहीं रखेंगे, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट हो बच्चों, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।